हेलो स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन आज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। आप उसे प्रॉपरली सॉल्व करके मुझे चेक करने के लिए डेफिनेटली सेंड कीजिए, तो आपको आपकी गलतियाँ पता चलेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो केयरफुली देखिए इसमें किस तरह से कौन से कंटेंट को ट्रीटमेंट देनी है। Sanjeev, Kishore, Rajesh were partners in firm, sharing profit and loss in the proportion of 5:3:2 respectively. इनका रेशो जैसे हमने पहले लिया था उसी तरह से यहाँ पर है। बैलेंस शीट अवेलेबल है 31 दिसंबर 1993 का। और लाइबिलिटीज साइड में देखिए आपके पास कितने सारे कंटेंट्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, मिसेस किशोर लोन, संजीव लोन, किशोर लोन, कैपिटल से 3 संजीव, किशोर एंड राजेश। अब यहाँ पे मिसेस किशोर लोन, ये मिसेस किशोर लोन ये इंटरनल लायबिलिटी है या एक्सटर्नल लायबिलिटी? डेफिनेटली ये एक्सटर्नल है, क्योंकि बिजनेस में एज अ पार्टनर करके मिस्टर किशोर है। मिसेस किशोर ये पार्टनर नहीं है। हमारे बिजनेस का पार्टनर कौन है? मिस्टर किशोर। ये भले ही हमारे पार्टनर की मिसेस का लोन है, बट पार्टनर इंटरनल है, उसके मिसेस का लोन कौन सा हो जाएगा? एक्सटर्नल लोन। ठीक, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, मिसेस किशोर लोन, ये तीनों आपकी आउटसाइडर लायबिलिटीज होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बट इसमें कोई भी सिक्योरिटी पार्ट नहीं बोला गया है कि इस पर्टिकुलर लायबिलिटी को सिक्योरिटी है या सिक्योर्ड, ऐसा वर्ड मेंशन नहीं है। जैसे कोई क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए मेंशन था कि सिक्योर्ड, तो हमने उसे मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट को पहले दिया था। बट हियर देयर इज नो सिक्योरिटी फॉर एनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, मिसेस किशोर लोन, ये तीनों को हमें साथ में पेमेंट करना रहेगा, क्योंकि तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक्सटर्नल और सारे अनसिक्योर्ड हैं। क्लियर? नेक्स्ट, संजीव लोन एंड किशोर लोन, ये दोनों पार्टनर्स हैं। तो पार्टनर्स लोन ये आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे होने के बाद इंटरनल लायबिलिटीज का जब नंबर आएगा तब संजीव और किशोर लोन का पेमेंट हम पहले करेंगे, और सबसे लास्ट में पेमेंट करने वाले हैं कैपिटल्स का। संजीव कैपिटल, किशोर कैपिटल, राजेश कैपिटल। ऐसे सब लायबिलिटी साइड की टोटल है आपके 96,000। बट एसेट साइड में आपके पास कैश इन हैंड कितना है? ओनली 3,000। तो बाकी पैसा आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे? तो आपके पास स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, इन सारे एसेट्स को हम सेल करेंगे ना। और एसेट सेल करके जो भी पैसा आएगा वो सारी लायबिलिटीज को क्या करना है? हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर प्रायोरिटी। ठीक, द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 1 जनवरी 1994। द एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। अब यहाँ पे थोड़ा अलग दिख रहा है, बट डोंट वरी, केयरफुली देखिए। डेट, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, एक्सपेंसेस, कॉलम्स के नाम लिखे हैं। इसमें स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, ये हमारे क्या है? एसेट्स। तो ये एसेट्स रियलाइज हो रहा है, और रियलाइज होते वक्त जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है उस पर्टिकुलर डेट में, उस एक्सपेंसेस को हम इन सारे एसेट की रियलाइज में से क्या कर देंगे? लेस। कैसे होगा देखिए, मतलब स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस फर्नीचर, उसमें से एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? लेस। तो हमें जो अवेलेबल होगा नेट प्रोसीड्स, मतलब आफ्टर एक्सपेंसेस आपके पास कितना बैलेंस रहेगा, ये हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। सो 11 जनवरी 94 में स्टॉक का 7,500, डेटर्स का 9,000 और फर्नीचर का 2,250। उसमें से एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं 750। सो रिमेनिंग आएगा 18,000। ठीक, सिमिलर 28 फेब 94 में स्टॉक का 10,500, डेटर्स का 6,000, फर्नीचर यहाँ पर नहीं है, तो इन दोनों का टोटल करेंगे और उसमें से एक्सपेंसेस क्या करेंगे? लेस 1,200। सो रिमेनिंग नेट अमाउंट आ जाएगा 15,300।
7 मार्च में स्टॉक का 15,000, डेटर्स का 22,500, इन दोनों का एडिशन होगा और उसमें एक्सपेंसेस लेस होने के बाद रिमेनिंग आएगा 35,250। एंड 31 मार्च स्टॉक का 6,000, डेटर्स का 4,500, वापस से फर्नीचर का रियलाइज हो गया है 3,300 और उसमें से एक्सपेंसेस का 750 लेस कर दे तो रिमेनिंग आएगा 13,050। तो ये नेट प्रोसीड्स हमारे काम का है। अब ये स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, एक्सपेंसेस का कुछ भी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। नेट अमाउंट मतलब हमारा 11 जनवरी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गया 18,000, 28 फेब का सेकंड इंस्टॉलमेंट हो गया 15,300, 7 मार्च का थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया 35,250 और 31 मार्च 94 का फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो गया 13,050। क्लियर? गुड। नाउ लास्ट पार्ट, कैश वॉज पेड एज एंड व्हेन रिसीव्ड टू द राइटफुल क्लेमेंट्स। ये तो हमें पता है कि हम प्रायोरिटी के हिसाब से जैसे कैश अवेलेबल होगा वैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। On 31st March 1994, there was furniture worth ₹600 which taken by संजीव। ये एक नया एडजस्टमेंट यहाँ पर आ गया है, बट ये एडजस्टमेंट कब है? On 31st March 1994, जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट का डेट भी देखिए वहाँ पे कौन सा है 31st मार्च 1994, तो उस दिन इस एडजस्टमेंट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, फिलहाल उसके बारे में हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तब हमें ये 600 का एडजस्टमेंट इंट्रोड्यूस करना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय एक्सेस कैपिटल मेथड। क्लियर? तो ये सारा क्वेश्चन हमारा है। तो यहां पर पहले हम एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेस कैपिटल के लिए हमारे पास जो भी डेटा है आपके सामने है। पार्टनर से यहाँ पर संजू, किशोर, राजेश, तो तीनों के नाम हम यहाँ पे लिख देते, संजू, किशोर, राजेश। इन तीनों का रेशो उनके ऊपर लिख देते 5:3:2 और इनके कैपिटल्स। संजीव का कैपिटल है 22,500, किशोर का कैपिटल है 18,000, राजेश का कैपिटल है 4,500। अब यहां पर इन तीनों का रेशो डिफरेंट है 5:3:2। कंपैरिजन के लिए ये रेशो हमारे काम का नहीं है, तो कंपैरिजन पर्पस के लिए हम उनका एक एडिशनल वर्किंग नोट नीचे करते हैं। तो तीनों के नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं और इन तीनों के रेशो को हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 1:1:1। सिंपल। 1 में कन्वर्ट करना इजी होता है, इसके लिए 1 में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? तो उनका कैपिटल और उनका रेशो दोनों को डिवाइड करना होता है। कैपिटल अमाउंट डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर पार्टनर का रेशो। जैसे कि पहला था 22,500 फॉर 5 रुपीज, सो 22,500 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा आपका 4,500। किशोर का है 18,000 फॉर 3 रुपीज, सो डिवाइडेड बाय 3 अगर करें तो डिवाइडेशन आएगा ये 6,000। एंड लास्ट राजेश का है 4,500 डिवाइडेड बाय 2 अगर करें तो ये आएगा 2,250। अब हमें ये देखना है कि किसका कैपिटल एक्सेस है, तो उसके पहले हमें ये डिसाइड करना रहेगा सबसे स्मॉल कौन है। अब ये जो 1:1:1 हमने किया है उसमें सबसे स्मॉल पार्ट कौन सा है? सो 2,250। तो ये हम बेस मानकर इस अमाउंट से, मतलब ये जो हाईलाइट हो रहा है 2,250 से, सारे पार्टनर्स के ओरिजिनल रेशो को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 2,250 इंटू 5, 11,250। अगेन 2,250 इंटू 3, ये आएगा 6,750। एंड लास्ट 2,250 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 4,500। ये हमने ब्रैकेट में लिखे बिकॉज हमें माइनस करते करते आना है, तो हमें पता चलेगा कि किसका एक्सेस है। तो माइनस कर देते हैं। तो पहला था 22,500, उसमें से 11,250 अगर माइनस करें तो रिमेनिंग भी उतना ही आएगा 11,250। किशोर का है 6,750 माइनस करना है,
तो 18,000 में से अगर 6750 माइनस कर दे तो वो भी उतना ही आएगा 11,250। और राजेश का तो नील हो गया बिकॉज वो सबसे कम अमाउंट वाला पार्टनर था। तो अब बचे दो पार्टनर्स, संजीव एंड किशोर। तो संजीव किशोर दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया, बट इतना इजीली मत लीजिए, यहाँ पे भले ही अमाउंट सेम है बट उनका रेशो ऊपर देखिए ना 5:3 है, रेशो डिफरेंट है। जब तक रेशो इक्वल नहीं है ना तब तक अमाउंट भले इक्वल हो जाए हमारे काम की नहीं है, हम उसे इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। नीचे वापस से नीचे एक वर्किंग करते हैं। अब फिलहाल संजीव का नया अमाउंट 11,250 है फॉर 5 रुपीज, सो डिवाइडेड बाय 5 तो यह आएगा 2,250। किशोर का भी उतना ही था 11,250 डिवाइडेड बाय 3 तो ये हो जाएगा 3,750। जैसे पहले स्टेप में हमने 1:1 फाइंड आउट किया था तो तीनों में से जो स्मॉल था उसे हमने कंसिडर किया, वैसे ही यहाँ पर इन दोनों में से स्मॉल कौन है, ये 2,250। तो ये हमारे काम का है। तो इस अमाउंट से हम संजीव और किशोर के ओरिजिनल रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2,250 इंटू 5 ये आएगा 11,250। 2,250 इंटू 3 ये आएगा 6,750। और राजेश का तो डैश बिकॉज नील हो गया था पहले, ये भी माइनस कर देते हैं। अब संजीव का देखिए 11,250 में से 11,250 अगर माइनस करें तो ये नील हो जाएगा। किशोर का कितना है ज़्यादा 4,500, राजेश ऑलरेडी नील था। मतलब अभी एक ही पर्सन है तो कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कैपिटल हमारे बिजनेस में किसका है, किशोर का, तो ये हो गया उसका एक्सेस कैपिटल। तो ये इसे फर्स्ट स्टेप हम लिख देते हैं। सेकंड स्टेप में संजीव और किशोर दोनों को पैसे देने हैं, 11,250 संजीव को और 6,750 किशोर को। जो माइनस करते हैं ना उसे हम लेवल के नंबर्स डाल रहे हैं। और तीसरा स्टेप आएगा हमारा संजीव किशोर राजेश तीनों के लिए है 11,250 संजीव, 6,750 किशोर एंड राजेश के लिए 4,500, इतने हमें उनको देने हैं। ठीक, तो ये एक्सेस कैपिटल का वर्किंग आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हो गया है, या बहुत बार हो गया तो आपको ये रिपीट हो रहा है तो अंडरस्टैंड डेफिनेटली हो गया होगा, नहीं तो आप प्रैक्टिस कीजिए आपको हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये पार्ट ऑफ आंसर तो हो गया, मेन आंसर भी प्रेजेंट कर देते। इस बार क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मुझे बैठने के लिए जगह नहीं थी तो मैंने सिर्फ आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाया है, बट अंडरस्टैंड हो गया होगा आपको। इस तरह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। आइए मेन आंसर प्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहले मिडल में आएगा स्टेटमेंट शोइंग पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। हाँ, इतने सारे कॉलम्स क्यों आ गए, देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपके पास लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, मिसेस किशोर लोन, 3 ये आउटसाइडर लायबिलिटीज है। फिर संजीव और किशोर लोन की ये 2 लोन, 3 और 2 5, और 3 कैपिटल्स के, मतलब टोटल 8 कॉलम्स आप पेमेंट के लिए प्रेजेंट करोगे। एक कैश के लिए होता है और पहला पर्टिकुलर्स के लिए। इसके लिए इतने सारे कॉलम्स आपको 2 पेज में, आपके रजिस्टर के 2 पेज आमने सामने वाले लेने हैं और वहां पे ये ड्रॉ करना है लास्ट क्वेश्चन जैसा। क्लियर? तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकंड एज यूजुअल कैश। अब हमारे लायबिलिटीज में सबसे पहले 3 लायबिलिटी जो एक्सटर्नल है और इसमें कोई भी सिक्योर्ड नहीं है, तो सीरियली आप ले सकते हो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, मिसेस के लोन मैंने लिखा है मतलब किशोर लोन, आप उतना अंडरस्टैंड कर लीजिए। संजीव लोन, किशोर लोन, संजीव कैपिटल, किशोर कैपिटल एंड लास्ट राजेश कैपिटल। ठीक, अब जो बैलेंसेस अवेलेबल है उसे भी तो हम इस स्टेटमेंट में लिख देते हैं। सो पर्टिकुलर्स में यहाँ पे लिखने के पहले उनका रेशो पार्टनर्स के ऊपर लिख देते हैं। पार्टनर्स का रेशो 5:3:2 कैपिटल्स के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर बैलेंस एज पर बैलेंस शीट, तो इन सारे कॉलम्स के बैलेंसेस हम यहाँ पे लिख देते हैं।
सबसे पहले कैश एसेट साइड में था, उसका बैलेंस है 3000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 18,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, मिसेस किशोर लोन 2,000, संजीव लोन 15,000, किशोर लोन 6,000 and capitals 22,500, 18,000 and 4,500. ये सारे बैलेंसेस हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए। यहाँ पे कोई भी फिलहाल जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अब आपके पास कैश इन हैंड 3,000 है और यहाँ पे एक्सपेंसेस का कोई भी प्रोविजन करके नहीं रखना है, क्योंकि नीचे हमने जो एसेट रियलाइज की थी उस डेट का जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस था हमने माइनस करके नेट प्रोसीड का अमाउंट निकाल लिया है। अभी आपके पास फिलहाल 3,000 है, तो ये 3,000 आप किसे पे करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट या मिसेस किशोर लोन? अपने पहचान वाला कौन है? पहचान वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि सारे एक्सटर्नल है, सिर्फ मिसेस किशोर को हम पहचानते हैं क्योंकि किशोर हमारा पार्टनर है। बट ये पहचान यहाँ पे काम में नहीं आती है। प्रायोरिटी हमने यहाँ पे डिसाइड की थी जब टॉपिक स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आपके पास 3 लायबिलिटीज है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड मिसेस किशोर लोन। तो ये तीनों का कैटेगरी कौन सा है? यस, ये तीनों का कैटेगरी आपका एक्सटर्नल है और अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड अगर एक से ज्यादा है और उन तीनों को, यहाँ पे तो 3 है, और तीनों को देने के लिए कितना लगने वाला है? क्रेडिटर्स का 18,000, बैंक ओवरड्राफ्ट का 10,000 और मिसेस किशोर लोन का 2,000। अगर तीनों का टोटल करें तो 30,000 होता है, बट हमारे पास ओनली 3,000 है, सिर्फ एक जीरो कम है, बट जीरो इंपॉर्टेंट है। ओनली 3,000 है, तो ये 3,000 आप किसे देंगे? तो इन तीनों को देंगे। प्रायोरिटी तो तीनों को है, इसके लिए हम तीनों को ये 3,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर कम पड़ रहा है तो इनका रेशियो निकालेंगे ना, 18, 10, 2, यही तो रेशियो हम एज्यूम कर लेंगे। 0 0 निकाल दिए कॉमन, तो बचे कितने? 18, 10 और 2, सारे 0 ने निकाले कॉमन। 18 में कितने 0 है? 3, तो 10,000 में तो 4 है, बट 3 निकालेंगे क्योंकि कॉमन 0 हमें कट करने होते रेशियो फाइंड आउट करते वक्त। और 2,000 के तीनों निकाल दें, सो 18:10:2, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। चलिए पेड कर देते हैं, पेड टू। अब यहाँ पर एक एडजस्टमेंट था, बट हम नहीं लेने वाले हैं। बट कब लेने वाले हैं? 31 मार्च 1994। और जो भी स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और साथ में एक्सपेंसेस भी था, तो उसमें रियलाइज तो हो गया है। माइनस करने के बाद हमने नेट प्रोसीड्स ले लिया है, तो फिलहाल हम यहाँ पे कुछ उसका यूज नहीं करेंगे। सो पेड टू क्रेडिटर्स, बैंक ओडी मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट एंड मिसेस किशोर लोन। लोन का स्पेलिंग आप करेक्ट कर लीजिए, LAON हो गया, तो LOAN वहाँ पे चाहिए। 18:10:2। हमारे पास 3,000 है, तो कैश कॉलम में -3,000 और इस 3,000 को इनके रेशियो के हिसाब से डिवाइड करते हैं। 18 + 10 + 2 अगर करे रेशियो की टोटल होगी आपकी 30। सो 3,000 डिवाइडेड बाय 30 अगर करें तो डिवाइडेशन आएगा 100, और इस 100 से उनके तीनों के रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 × 18 तो पहले में आएगा 1800, 100 × 10 दूसरे में आएगा 1000, 100 × 2 तीसरे में आएगा 200। ठीक, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और सबके बैलेंसेस हम नीचे लेते हैं। आपके पास 3,000 कैश था, 3,000 पेड हो गया, कैश खत्म, बट और आने वाले हैं इंस्टॉलमेंट। तो कैश कॉलम में लिखते हैं बैलेंस और सबके बैलेंसेस हम नीचे ले लेते हैं। क्रेडिटर्स का बैलेंस रिमेनिंग रहेगा 16,200। 18,000 में से 1,800 हमने माइनस कर दिया। 10,000 में से 1,000 माइनस होगा तो बचेगा 9,000 एंड लास्ट 1,800। और बाकी आगे के एज इट इज नीचे हमें लेने हैं 15,000, 6,000, 22,500, 18,000 एंड 4,500। इसमें कोई भी पेमेंट फिलहाल नहीं हुआ है। अब जो कैश इन हैंड था वो खत्म हो गया। अब हमारे पास एसेट्स थी ना, और एसेट्स को रियलाइज करके हमने नेट प्रोसीड्स फाइंड आउट कर लिया था 11 जनवरी 94 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट।
अभी 18,000 आया कहाँ से? तो स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर का टोटल लेके हमने एक्सपेंसेस माइनस किया था, उसका फाइनल अमाउंट है नेट प्रोसीड। ओके, सो 11 जनवरी 94 में आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है। सो 1994 में जनवरी में आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अमाउंट है 18,000। अभी 18,000 हमें पहले किसका कंप्लीट करना है? आउटसाइडर अनसिक्योर्ड का पार्ट। तो इसमें 3 थे, तो इन तीनों का टोटल अब फिलहाल कितना है? 16,200, 9,000 और 1,800 अगर टोटल करें तो ये आता है 27,000। हमारे पास कितने हैं? ओनली 18,000। तो वापस से ये 18,000 इन तीनों में कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो पेड टू क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड मिसेस किशोर लोन, अगेन 18:10:2। ठीक, बैलेंस में पूरा 18,000 माइनस कर देते हैं और 18,000 को डिवाइडेड बाय अगर 30 करें, आप कैलसी पे कर सकते हो। 18,000 डिवाइडेड बाय 30 अगर करें तो डिवाइडेशन आएगा 600। 600 इंटू पहले का रेशो है 18, तो पहले में आएगा 10,800। 600 इंटू 10 दूसरे में आएगा 6,000 एंड 600 इंटू 2 तीसरे में आएगा 1,200। ठीक, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 18,000 आया था, 18,000 पेड हो गया, पैसा खत्म हो गया, तो कैश कॉलम में लिखते हैं बैलेंस। 16,200 सन्ड्री क्रेडिटर्स को देने थे, 10,800 पेड हो गए, अब बचा यहाँ पर 5,400। 9,000 देना था, 6,000 दे दिया, बचा यहाँ पर 3,000। 1,800 में से 1,200 पे हो गया, रिमेनिंग 600 और बाकी कॉलम्स एज इट इज हमें नीचे लेने हैं। 15,000, 6,000, 22,500, 18,000 एंड 4,500। यानी फिलहाल कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है। हो रहा है, ध्यान में आ रहा है सबको? अंडरस्टूड हो रहा है? गुड। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया, सेकंड भी ले लेते हैं। 28 फरवरी 94 में सेकंड इंस्टॉलमेंट है 15,300। सो पर्टिकुलर्स में लिखते हैं 28 फरवरी 94 सेकंड इंस्टॉलमेंट 15,300। अभी 15,300 किसे देंगे? पहले इनका बाकी है ना आउटसाइडर का, तो आउटसाइडर में सन्ड्री क्रेडिटर्स का बाकी है अभी 5,400, बैंक ओवरड्राफ्ट का 3,000 और 600 है इसका मिसेस किशोर लोन का। सो टोटल होगा इन सब का 9,000। हमारे पास तो सफिशिएंट बैलेंस है, तो अब रेशो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तीनों का पेमेंट पहले हम करते हैं। लोन कंप्लीट नहीं होगा इस 15,300 में, तो पहले इन तीनों को कंप्लीट कर देते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड मिसेस किशोर लोन 18:10:2 रेशो फॉलो करो या नहीं किया तो भी चलने वाला है। इन तीनों लाइबिलिटीज का टोटल था 9,000। 9,000 में सन्ड्री क्रेडिटर्स का बाकी था 5,400, उस कॉलम में लिख देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट में 3,000 और मिसेस किशोर लोन में 600। ये 9,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया, आप रेशो के हिसाब से भी कर सकते हो। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब 15,300 में से हमने 9,000 पे कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस रहेगा 6,300। अब ये जो एक्सटर्नल आउटसाइडर लायबिलिटीज थी अनसिक्योर्ड वाली, ये तीनों नील हो गए। सो क्रेडिटर्स डैश, बैंक ओवरड्राफ्ट डैश, मिसेस किशोर लोन डैश, और बाकी एज इट इज नीचे लेते हैं। 15,000, 6,000, 22,500, 18,000 एंड 4,500। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज खत्म हो गई। अब हमारे पास सारी इंटरनल लायबिलिटीज है। इंटरनल लायबिलिटीज में हमने जब एक्सप्लेन किया था तो दो ही पार्ट्स वहां पे देखे थे, एक पार्टनर्स लोन एंड सेकंड थिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो हमारे पास पार्टनर्स लोन भी है और कैपिटल तो होता ही है, तो पहले हम किसे देंगे? डेफिनेटली पार्टनर्स लोन। तो संजीव लोन एंड किशोर लोन दोनों का अगर देखें तो 15,000 एंड 6,000 21,000 देना है, बट हमारे पास तो ओनली 6,300 है। तो ये 6,300 आप संजीव को देंगे या किशोर को? दोनों को देंगे, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी में पार्टनर्स लोन में किसी को प्रायोरिटी नहीं होती है।
तो एक से ज़्यादा अगर है और हमारे पास कैश कम है तो उन दोनों का रेशो निकालेंगे। देखिए पहले जैसे हमने क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट और मिसेस किशोर लोन का रेशो निकाला था, उनको पेमेंट करते वक्त पैसे कम थे इसके लिए, वैसे यहाँ पर इन दोनों लोन का रेशो, तो पहला लोन है 15,000, दूसरा लोन है 6,000। अगर 0 कट कर दे तो 15 और 6 रिमेनिंग है। इन दोनों को 3 से इजीली डिवाइड हो जाता है। 3 5 15 एंड 3 2 6, मतलब 5:2 ये उनका रेशो होगा। इस रेशो के हिसाब से उन दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो पर्टिकुलर्स में लिखिए पेड टू संजीव एंड किशोर लोन 5:2। ठीक, मैंने 15 और 6 दोनों नंबर को 3 से डिवाइड कर दिया तो रेशो कम कर दिया, 5:2 हो गया। बैलेंस मतलब कैश कॉलम में -6,300, ये 6,300 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने इस रेशो के हिसाब से। तो 5 + 2 7, अगर 6,300 को 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? कीजिए आप कैलसी पे, आपके पास कैलसी है। 6,300 डिवाइडेड बाय 7, यह आएगा 900 × 5। तो पहले कॉलम में लिखते हैं 4,500 एंड सेकंड 1,800, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कैश खत्म हो गया तो बट अभी तो आने वाला है, इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस। पहले तीनों कॉलम में डैश, क्योंकि उन सबका पेमेंट हो गया है। अब 15,000 में से संजू लोन को हमने पे कर दिए 4,500, सो रिमेनिंग आएगा यहाँ पर 10,500। किशोर लोन को 6,000 देने थे, 1,800 पे हो गए हैं, बचे 4,200 एंड कैपिटल्स एज इट इज आपको नीचे लेने हैं। वेरी गुड। इंस्टॉलमेंट खत्म हो रहा है तो आगे का इंस्टॉलमेंट भी है ना हमारे पास। थर्ड इंस्टॉलमेंट हमें मिलने वाला है 7 मार्च 94 को, लिख देते हैं। पर्टिकुलर्स में लिखते हैं 7 मार्च 94 थर्ड इंस्टॉलमेंट। नेट अमाउंट इसका था 35,250। अभी 35,250 में से पार्टनर्स का जो लोन है उसे पहले हम कंप्लीट कर देते हैं। संजीव लोन का बाकी है 10,500 और किशोर लोन का बाकी है 4,200। अगर इन दोनों को टोटल करें तो टोटल आता है 14,700। हमारे पास तो सफिशिएंट कैश बैलेंस है, इसके लिए दोनों का पेमेंट हम कंप्लीट कर देते हैं। पेड टू संजीव एंड किशोर लोन, दोनों का टोटल हो रहा है यहाँ पर 14,700। एक तो आप 5:2 से डिवाइड कीजिए, बट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 14,700 में से संजीव लोन में जाएगा 10,500 और किशोर में जाएगा 4,200, हो जाता है 14,700। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और बैलेंस नीचे फाइंड आउट करते हैं। कैश कॉलम में जो 14,700 लिखा है उसको आप ब्रैकेट डाल देना, ऊपर भी 6,300 को ब्रैकेट याद से डाल दीजिए, मतलब माइनस हो रहा है। ओके, अब फिलहाल हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा? 20,550। 35,250 में से 14,700 पेड हो गया ना, तो बचा 20,550। पहले तीनों कॉलम डैश थे, अब नेक्स्ट 2 कॉलम्स भी डैश हो गए क्योंकि दोनों का लोन कंप्लीटली पेड हो गया। कैपिटल एज इट इज 22,500, 18,000 एंड 4,500। अभी नंबर लगेगा पार्टनर्स कैपिटल का। एक एक लेवल हमारी कंप्लीट हो रही है। पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज कंप्लीट हो गया, फिर इंटरनल लायबिलिटीज में पार्टनर्स लोन कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट पार्ट बचा है पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल को देते वक्त हमारे पास मेथड कौन सा है? एक्सेस कैपिटल। तो एक्सेस कैपिटल का एक वर्किंग नोट हमने किया था ना, देखिए क्या था वर्किंग नोट। सबसे पहले किसे पे करना है? किशोर को। और किशोर का सबसे ज्यादा कितना था? 4,500। हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है तो दे सकते हैं, किशोर को दे देते हैं। पर्टिकुलर्स में लिखते हैं पेड टू किशोर। किशोर को देना है 4,500 और वही 4,500 किशोर कॉलम में भी लिख देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जितना था उतना कंप्लीट पे हो गया, मतलब
फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 20,550 था, उसमें से 4,500 हमने पे कर दिया, तो कैश बैलेंस बचेगा 16,050। फर्स्ट 5 कॉलम्स डैश, इसमें कोई भी बैलेंस अब रिमेनिंग नहीं है। कैपिटल्स में संजीव कैपिटल एज इट इज हम नीचे लेते हैं 22,500। किशोर कैपिटल में 18,000 देना था, 4,500 फर्स्ट स्टेप में दे दिया। अब बचा यहाँ पे नीचे ले लेते हैं बैलेंस 13,500 और राजेश में एज इट इज 4,500। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड इंस्टॉलमेंट 11,250। सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं, सेकंड स्टेप एक्सेस कैपिटल का। संजीव को 11,250 और 6,750 ये दोनों को देने हैं। बट अगर दोनों की टोटल करें तो ये टोटल आती है लगभग 18,000। इन दोनों का टोटल अगर करें तो कितना होता है 18,000। हमारे पास तो 18,000 नहीं है, हमारे पास ओनली 16,050 है। तो ये सेकंड लेवल कंप्लीट नहीं होगी। इट्स ओके, नहीं होने दीजिए, जितना है उतना तो पे कर दो। तो ये 16,050 हम संजीव और किशोर को उनके रेशियो के हिसाब से दे देते हैं ना, और इनका रेशियो कितना है तो ऊपर लिखा है 5:3। लिखिए पर्टिकुलर्स में, पेड टू संजीव एंड किशोर 5:3। अब केयरफुली देखिए, आपके पास कितना है 16,050, इसे 5:3 में डिवाइड करना है। पर्टिकुलर्स में पूरा अमाउंट कैश कॉलम में लिख देते हैं 16,050। अब 16,050 डिवाइडेड बाय 5:3 मतलब 8, ये पॉइंट में आएगा। इसके लिए आप कैलसी सामने रखिए और कैलसी पे प्रॉपरली कीजिए। 16,050 डिवाइडेड बाय 8 अगर करें तो आपके पास आंसर आएगा 2006.25। राउंड अप मत कीजिए, अभी मल्टीप्लाई करने के बाद हम राउंड अप करते हैं। पहले का रेशियो कितना था 5 इंटू 5 कीजिए, तो इसका आंसर आएगा 10,031.25। हाँ, अब यहाँ पे हम राउंड अप कर सकते हैं। 10,031.25 तो उसे हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब ओनली 10,031 ये हम किसे देने वाले हैं किशोर को। किशोर नहीं, पहला कौन था संजीव कॉलम में, और दूसरे का रेशियो कितना था 3। तो वापस से कीजिए कैलसी पे 16,050 डिवाइडेड बाय 8, अब इंटू 3 कीजिए, तो इंटू 3 करें तो आंसर आएगा 6,018.75। हाँ, अब यहाँ पे 0.75 तो लेफ्ट साइड में आप एक नंबर बढ़ा सकते हो, तो हमारा जो 6,018 है वहां पे आ जाएगा 6,019। एक को हमने 1 रुपए बढ़ा दिया था, तो 6,090। ओके, इस तरह से 16,050 का अगर कुछ पॉइंट्स में आता है तो इस तरह से आप राउंड अप कीजिए। बिलो 50 था पहले के, इसमें 0.25 आया था तो इग्नोर कर दिया। दूसरे में 0.75 था तो उसको हमने 1 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया है। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कैश बैलेंस आपके पास था, खत्म हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस, क्योंकि और एक इंस्टॉलमेंट आने वाला है। फर्स्ट 5 कॉलम्स डैश, इसमें कोई भी पेमेंट अब देना नहीं है, क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे पहले का कैपिटल 22,500 था और उसको हमने 10,031 पे कर दिया है, तो उसका बैलेंस आएगा 12,469। 13,500 देना था, 6,019 पे हो गया, तो इसका बैलेंस हम नीचे ले लेते हैं 7,481। और थर्ड में कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, सो 4,500 एज इट इज। कैश खत्म हो गया, बट अभी और इंस्टॉलमेंट आने वाला है। लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना 31 मार्च 94, फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमारा मिलने वाला था 13,050। सो पर्टिकुलर्स में लिखिए 31 मार्च 94, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 13,050। अब यहां पर 13,050 हमारे पास अवेलेबल है, बट अब 31 मार्च 94 में क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन था ना, उसे हम केयरफुली देख लेते हैं क्या था, उसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है हमें। देखिए क्या था क्वेश्चन में, पैराग्राफ में दिया था ऑन 31 मार्च 94 देयर वाज फर्नीचर वर्थ ₹600
विच टेकन बाय संजीव। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट का कोई पार्ट लेकर जाता है तो ऐसा एज्यूम कीजिए कि उसके तरफ से 600 रुपीज कैश बैलेंस हमारे पास आ गया है, ठीक। तो 600 हम हमारे कैश बैलेंस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। वैसे तो उसके कैपिटल में से माइनस किया तो भी चलता है, बट यहाँ पर कैश कॉलम में उसे ऐड करते हैं। तो पर्टिकुलर्स में लिखते, अगर कोई भी पार्टनर लेके जाता है एट द एंड ऑफ कोई भी रिमेनिंग एसेट्स, तो उतना वैल्यू कैश बैलेंस में आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो पर्टिकुलर्स में लिखते हैं, यहाँ पर ये जो 600 है इसकी बात मैं कर रहा हूं, ऐड फर्नीचर टेकन बाय संजीव, फर्नीचर टेकन बाय संजीव, कैश कॉलम में आ जाएगा 600। अब ये हमारे पास टोटल हो गया, बट टोटल की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो है अभी कैश, तो टोटल बाद में ले लेते हैं हम। हमारे पास एक्सेस कैपिटल में देखिए, आपको टोटल लेना है तो इसका आप टोटल ले सकते हो 13,050 प्लस 600 मतलब 13,650, बट नहीं लिया तो भी चलता है। अब यहाँ पे केयरफुली देखिए, हमारा सेकंड स्टेप चालू था। सेकंड स्टेप में हमने 11,250 संजीव को देना था, किशोर को देना था 6,750, दोनों का टोटल था 18,000। बट संजीव किशोर को हमने इसके पहले कितना पे किया है देखिए, 16,050। तो 18,000 में से हमने 16,050 पे कर दिया है। अभी सेकंड लेवल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सेकंड लेवल कंप्लीट करने के लिए अभी उनको और कितना देना बाकी है, करो कैलसी पे माइनस, दोनों का मिला के देना था 18,000, 16,050 पे हो गया, बचा 1950, 1950, करेक्ट, यस। ये दोनों को, ये 1950 हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पहले, तब जाके आपका सेकंड लेवल कंप्लीट होगा एक्सेस कैपिटल का, ठीक। पर्टिकुलर्स में लिखते हैं, पेड टू संजीव एंड किशोर 5:3 रेशियो के हिसाब से हम पे कर रहे हैं। तो दोनों का मिला के कितना बाकी है, यस 1950, करेक्ट। कैसे निकाला वापस से एक बार देख लीजिए। एक्सेस कैपिटल में सेकंड स्टेप था 11,250 एंड 6,750। अगर दोनों को टोटल करें तो आपका टोटल आता है 18,000, और इसके पहले हमने संजीव किशोर को कितना पे किया थर्ड इंस्टॉलमेंट में से 16,050, तो रिमेनिंग 1950। तो ये 1950 को 5:3 दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो 1950 डिवाइडेड बाय 8 अगर करें पॉइंट में आएगा 243.75, इंटू 5 कीजिए तो पहले में जाना है 18.75, 0.75 को 18 के जगह पे हम क्या कर देते हैं 19, सो 1219 यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले संजीव कॉलम में। दूसरे में इंटू अगर 3 करे उसी नंबर को तो आ जाएगा 731.25, तो 0.25 मतलब ये बिलो 50 है, तो हमारे काम का कितना है ओनली 731, तो ये आएगा किशोर कॉलम में। तो 1950 हमने 5:3 में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहां पर। अभी आपके पास 13,050 था, 600 प्लस हो गया और 1950 उसमें से क्या करना है लेस, सो रिमेनिंग आएगा 11,700। फर्स्ट 5 कॉलम्स डैश, कैपिटल्स में देखिए 12,469 देना था, उसमें से 1,219 एज इट इज माइनस कर दीजिए, तो बैलेंस नीचे ले लेते हैं 11,250। सेकंड में 7,481 देना था, 731 पे कर दिया, बैलेंस नीचे ले लेते हैं 6,750, और आखिरी में तो एज इट इज रहेगा 4,500, उसे कुछ भी नहीं दिया है। एक्सेस कैपिटल केयरफुली देखिए, सेकंड स्टेप में 11,250 और 6,750 उन दोनों को कंप्लीट पेमेंट हो गया। अब सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो बैलेंस बचा है ये हमारे थर्ड स्टेप जितना होता है, करेक्ट। तो अगर इस तरह से मैच हो रहा है तो आपका स्टेटमेंट अभी तक थ्रू आउट बराबर चल रहा है, तो आप आगे इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर अभी
ओके तो ये अमाउंट हमारे थर्ड स्टेप के एक्सेस कैपिटल का जो अमाउंट है 11,250, 6,750 एंड 4,500, ये टोटल हो गया। मतलब हमारा स्टेटमेंट अभी तक करेक्ट है। ओके नाउ लास्ट स्टेप में पैसे किसे देने, तो डेफिनेटली तीनों को देने हैं और तीनों को इस अमाउंट से डेफिनेटली हमारे पास जो अमाउंट अवेलेबल है 11,700 उससे ज़्यादा ही देने हैं। 11,250 पहले को देने हैं, 6,750 दूसरे को एंड 4,500 अगर सबका टोटल करें तो 22,500 होता है। हमारे पास उतना पैसा नहीं है। नहीं है तो क्या करें, कुछ नहीं, जो भी है उन तीनों में रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पर्टिकुलर्स में लिखिए पेड टू। अब पेड टू कौन कौन, ऑल पार्टनर्स, आप नाम भी लिख सकते हो या फिर सिंपल ऑल पार्टनर्स। और उनका रेशियो क्या था 5:3:2। बैलेंस में 11,700 है, पूरा माइनस कर देते क्योंकि सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों में। तो 11,700 इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2। अगर रेशियो का टोटल करें तो टोटल आता है 10। तो 11,700 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेशन आएगा 1170 इंटू 5, पहले में आएगा 5,850 इंटू 3, दूसरे में कितना आ रहा है 3,510 एंड इंटू 2 अगर करें तो तीसरे में आएगा 2,340। इन तीनों का टोटल चेक कर लीजिए 5850, 3510 एंड 2340। अगर टोटल करें तो 11,700 आता है। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पे कोई भी पैसा आने वाला नहीं है, कैश खत्म हो गया, इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो गए, कोई भी एसेट्स हमारे पास नहीं है, तो कैश कॉलम में डैश कर देते हैं, बाकी कॉलम्स भी डैश है, फर्स्ट 5 कॉलम्स। कैपिटल्स के बैलेंसेस हम नीचे लेते हैं। 11,250 देना था, 5,850 पेड कर दिया, सो रिमेनिंग 5,400। 6,750 देना था, 3,510 पेड हो गया, सो रिमेनिंग 3,240 एंड 4,500 में से 2,340 माइनस हो गया, सो रिमेनिंग 2,160। अब ये रेशियो के हिसाब से मैच हो रहा है कि देखो तो 5:3:2 कैसे करेंगे, सिंपल है। लास्ट वाला देखो 2,160 फॉर 2 रुपीज है ना, उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो 1 रुपीज का मिल जाएगा। 2,160 डिवाइडेड बाय 2 अगर करें तो 1,080 होता है। इस 1,080 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5,400 होता है। उसे 1,080 को इंटू 3 करो तो 3,240 हो जाता है, जो उनका बैलेंस नीचे है। तो ये रेशियो के हिसाब से मैच हो रहा है 5:3:2। अब पैसा आने वाला नहीं है तो इस अमाउंट को लिखा जाता है रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि लायबिलिटीज इसमें ज़्यादा थी। 3 आउटसाइडर थे, फिर 2 इंटरनल लायबिलिटीज में लोन थे और 3 कैपिटल्स तो होने वाले हैं। तो इस तरह से भी अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आप 2 पेज में उसे प्रॉपरली मैनेज कीजिए। ओके, लास्ट टाइम जैसा ही यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए अवेलेबल हो जाएगा। देखिए आगे दिया है, Ravi, Sunil and Sachin were partners in firm. The firm was dissolved on 31st March 1990. On the date of dissolution, their position on balance sheet was as under. Balance sheet available है 31st March 1990 का, जिसमें आपके पास लायबिलिटी साइड में देखिए एक ही लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स। तो एक ही लायबिलिटी का पेमेंट आपको सबसे पहले करना है और बाकी कैपिटल्स है। कैपिटल्स के लिए तो डेफिनेटली एक्सेस कैपिटल मेथड ही नीचे दिया है। एसेट में कैश इन हैंड आपके पास है 20,000, तो पहले इस 20,000 का आप यूज करेंगे, फिर एसेट रियलाइज की बात होने वाली है। तो नीचे एसेट्स रियलाइज के लिए हमें 4 इंस्टॉलमेंट दिए, फर्स्ट में, देन डेट वाइज प्रेजेंट करना होता है। आप सीरियली देखिए कैसे, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन फॉलो नहीं करनी है। महीने देखिए किस तरह से, पहला आएगा मई, फिर आएगा जून, फिर आएगा अगस्त और लास्ट में अक्टूबर दिखाना है।
सो मई जून अगस्त अक्टूबर, ये सीक्वेंस रहेगा, ठीक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स वाज 3:1:1, यहाँ पे दे दिया, अगर नहीं होता तो हम इक्वल फॉलो कर सकते थे। एंड एक वन मोर एडजस्टमेंट यहाँ पर है, इट वाज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट कैश एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट आफ्टर कीपिंग ₹10,000 एज एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एस्टिमेटेड है मतलब अंदाजे 10,000 रुपये खर्च होने वाले हैं, बट ये तो हमें एग्जैक्टली लास्ट इंस्टॉलमेंट जब होगा तब पता चलेगा। तो सबसे पहले जब कैश इन हैंड हम 20,000 एसेट्स की यूज करेंगे तो उसमें से 10,000 हम एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का एक प्रोविजन कर लेंगे, ओके। तो बचेगा वहां पर कितना, 10,000, वहां से डिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट हो जाएगा। बट लास्ट में दिया है एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ है, जस्ट ओनली 4,000। हमने तो 10,000 निकाला था, बट एक्सपेंसेस कितना हुआ है, ओनली 4,000। इसका मतलब 6,000 रुपीज हमारे पास लास्ट में बैलेंस में बचेगा। तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आप लेंगे 10 अक्टूबर का, उसमें ये रिमेनिंग मतलब कितना, 4,000 एक्सपेंसेस हुआ है, तो 10,000 में से 4,000 तो पेड हो गया होगा, तो बचा हुआ कितना है, 6,000। इसे लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम क्या कर देंगे, ऐड। तो 30,000 में 6,000 ऐड हो जाएगा, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपका 36,000 टोटल रहेगा। तो इसे आप प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, कोई ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो ये इजीली क्वेश्चन है, छोटा सा आप कर ही लोगे। ओके, ऑल द बेस्ट, कीजिए घर पे। टेक केयर, बाय।